खास बंदों का। अब हम बात करते हैं जो हमारा असल जो ट्रांसमिशन जो फर्स्ट एपिसोड है जिसको कहा जाता है शुगल। पहले शुगल के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि शुगल है क्या, शुगल कहते किसे हैं, शुगल है क्या, और हम आज से ही इंशाअल्लाह ताला शुगल करेंगे और इसके तरीक़ेकार सीखेंगे। और आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप तमाम लोग मेरे साथ ही शुगल कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि हमारा जो ख़ानदान क़ादरिया है, हमारा जो सिलसिला तारीकिया है और जो निस्बत सिलसिला शाज़लिया की हमें मिली हुई है उसकी क्या ख़ास बात है और उसका क्या ख़ास मिलाप है। बेसिकली अगर शुगल के बारे में कहा जाए ना तो शुगल एक ऐसी तालीमात है कि शुगल के मायने है अपने आप को मसरूफ़ रखना। कि जैसे हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, हम गुनाहों से बचते हैं, हम अपने आप को नेक कामों में मसरूफ़ रखते हैं। आई बात समझ में, हम नमाज का अहतमाम करते हैं, हम इबादतों का अहतमाम करते हैं, हम दूसरी चीज़ों का ज़िक्र और अस्कार का अहतमाम करते हैं। आई बात समझ, हम यानी कि मसरूफ़ हो जाते हैं। शुगल बेसिकली कहा जाता है कि शुगल वो है कि जो इब्तिदा में तो ज़ुबान से किया जाता है लेकिन इंतहा ज़ुबान से नहीं होती उसकी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुज़म्मिल शरीफ में फरमाता है वअज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, यानी कि और दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ और उसी के होके रहो, उसी को याद करो। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो तब्तीला है उसका मतलब है कि दुनिया से जुदा हो जाना, यानी कि जो आसपास की चीज़ें ना, तबत्तीला से दुनिया से जुदा हो जाना। और तबत्तुल ये है कि अपने आप से भी जुदा हो जाना। तो शुगल जो है ना वो तबत्तुल से है कि वो जब अपनी इंतहा को पहुंचता है इंसान तो वो खुद से भी जुदा हो जाता है, यानी कि फिर सिर्फ रब की ज़ात रहती है, हर चीज खत्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है, वो सिर्फ उसी की ज़ात रहती है। तो वो शुगल कि जो अपने आप को भी भुला दे, अपने हस्ती को भी मिटा दे, ये इंतहा की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो इंसान उसमें फिर आला मकाम और मर्तबा पाता है। कि जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिस जगह पर, जिस रूह ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए, अच्छा जिक्र भी कई तरह का है और मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो महफिल है, ये निशिस्त, ये ट्रांसमिशन जो है, ये एक महफिल है। और जिस महफिल में रब का जिक्र हो, जिस महफिल में रब के महबूब का जिक्र हो और जिस महफिल में रब के खास बंदों का जिक्र हो, तो उस महफिल में शामिल होने वालों पर भी अल्लाह की रहमत आसमानों से ज़मीन पर नाजिल की जाती हैं। कि जैसा हुजूर ने फरमाया है कि जिस रूह ज़मीन पर रब का जिक्र किया जाए वो ज़मीन का टुकड़ा आसमान में देखने वालों के लिए मोती की तरह चमकता है, सितारे के मानिंद चमकता है, बिल्कुल रोशन हो जाता है। और एक तो रमजान की बरकत है, रमजान में रहमत जो एक ठठारते मारते समंदर के मानिंद है, और फिर उसके दोस्तों की बरकतें और उस दोस्तों के करीब वो रहमतें कि जो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, फिर उनकी बरकतें, उनकी रहमतें, तो इंसान कामयाब होता है। अब हम जिक्र जो रब का करते हैं वो क्या है? हम जिक्र से शुगल की तरफ का सफर करते हैं। एक बात याद रखना कि अगर मैं बात करता हूं रूहानियत और अमलियात की, तो रूहानियत थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको ताकि मैं अपनी शुगल की तरफ आपको ले चलूं दोबारा, क्योंकि इससे इसका ताल्लुक बिल्कुल गहरा ताल्लुक है।
रूहानियत और अमलियात का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो रूहानियत जो है बेसिकली एक सफ़र है, एक रास्ता है, और जो अमलियात है वो समझ ले कि असबाब सफ़र है। आई बात समझ में। और अगर अमलियात को सिर्फ हम देखते हैं, लोग कहते हैं ना कि यार माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तुम क्या अमलियात बताते हो, तुम क्या अमलियात के चक्कर में पड़ जाते हो, रमज़ान तो बरकतों वाला महीना है, रमज़ान तो इबादत करने वाला है, तुमने सबको अमलियात के चक्कर में क्यों डाला हुआ है। तो आप ये देखें, अगर अमलियात को देखा जाए ना, तो अमलियात के अगर हम 10 हिस्से करते हैं, यानी कि अमलियात के अगर हमने 10 हिस्से करें तो इसका एक हिस्सा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वो है कि जिससे हम लोगों का इलाज व मुआवजा करते हैं। जैसे हम किसी का जादू उतारा करते हैं, किसी की नज़र बद उतारा करते हैं, किसी के ऊपर कोई अगर खबीस कोई आसेब आ जाता है हम उसको उतारा करते हैं, हम खल की खिदमत के काम करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। ये सिर्फ एक हिस्सा है, अभी आई बस समझ में, सिर्फ एक हिस्सा है। और अगर ये एक हिस्सा अगर देखा जाए तो ये एक फन है, ये एक हुनर है, ये एक काम है जिसको तरीक़ेकार सीखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमलियात का एक 10% हिस्सा है। अब उस 10% के हिस्से के चक्कर में आप अपने 9 हिस्से खराब ना करो, और 9 हिस्से अगर इसके देखो तो 9 हिस्से जो है ना वो पूरी रूहानियत है, यानी वो जिक्र व अस्कार है। अब अमलियात को अगर देखते हैं, अमलियात बेसिकली अमल करने वाले को कहते हैं, और रूहानियत के अंदर रास्ते में जो चलता है ना वो कोई ना कोई एक अमल, एक जिक्र को लेके अपने साथ चलता है, और उसको मुकम्मल तवातुर के साथ पढ़ते रहना, उसको जिक्र करते रहना। आई बात समझ में। इंसान सुलूक के रास्ते पे इतनी दूर निकल जाता है कि उसका मकाम और बुलंद हो जाता है। इसकी मिसाल साफ लफ्जों में आपको मैं यूं समझाऊं कि आप अगर तन्हा सफर कर रहे हैं और आपको, यानी कि रूहानियत एक रास्ता है, एक सफर है, आपकी मंजिल मारिफत है जो सामने है। एक शख्स पैदल चल रहा है और एक शख्स घोड़े पे सवार होकर जाता है, तो पहले कौन पहुंचता है? जो घोड़े पे सवार होता है। वो घोड़े की जो मानिंद है, एक मिसाल है, वो अमलियात की है। आप समझे आप अमलियात की रूहानियत में क्यों जरूरत है। हम अमलियात इसलिए नहीं सीख रहे कि हमने इससे कारोबार करना है, हम अमलियात इसलिए नहीं सिखा रहे कि तुम जाके इस तरीके से ये करना वो करना, नहीं, ये सिर्फ एक फन है जो सीखो कि जिस तरीके से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि एक शख्स से अब वो दरस निज़ामी करके 8 साल में मुकम्मल करता है, ठीक है, उसने इल्म सीखा, उसने फ़न नहीं सीखा। अब वो जो फारिग तहसील होकर निकला, उसके उस्ताद ने उससे कहा कि बेटा तुम कुछ हुनर सीख लेना ताकि तुम्हारा सफ़र आसान हो। अब किसी ने प्रिंटिंग प्रेस करा, किसी ने, मतलब इतना कुछ सीखने के बाद अब जाहिर सी बात है दुनिया की ज़रूरत भी तो है ना। किसी ने बैंक में जॉब करी, कोई शरई एडवाइज़र बना, कोई किसी ने फ़लाँ कंपनी में जॉब करी, किसी ने फ़लाँ कंपनी में जॉब करी, किसी ने दारुल उलूम में जॉब करी, किसी ने मदरसे में जॉब करी, किसी ने मस्जिद में किसी ओहदे पर फाइज हुआ। आई बस समय, ताकि दीन और दुनिया चलती रहे। अब अमलियात बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जो तुम सीखते हो ना, आई बस समय, जब तुम किसी की भलाई का कोई काम करते हो, और अब जब तुम भलाई का काम करते हो उसमें जो सामान लगता है, उसमें जो मामलात तुम्हारे होते हैं, तुम वो जायज़ तरीके से उससे ले सकते हो, वो तुम पर जायज़ है। अब लोग कहते हैं ना कि यार जो फी सबीलिल्लाह करता है वो सही है और जो पैसे लेता है वो सही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो रूहानियत अमलियात को सिर्फ इस वजह से लोगों ने बदनाम कर दिया है कि जो 10% का हिस्सा जो लोग है ना, ये समझ लो कि भाई ये सही नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है ये। जबकि अगर हकीकतन देखा जाए ना तो बुजुर्गान दीन की तालीमात अमल से शुरू होती है, जिक्र से शुरू होती है। आप मुझे बताओ, आप जब अपने मुर्शिद के पास गए, आपने अपने मुर्शिद से क्या मांगा? आप अपने मुर्शिद के पास गए, आपने बोला मुर्शिद मुझे बैत कर लें, मुर्शिद ने बैत कर लिया। आपने कहा मुर्शिद मुझे क्या करूं कि मुझे मेरा रब मिल जाए, मुझे क्या करूं कि मैं मकबूल बारगाह हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दीन और दुनिया मेरी दोनों बन जाए। तो मुर्शिद ने कहा जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो। मुर्शिद ने कहा जाओ सूरह इखलास पढ़ो। मुर्शिद ने कहा जाओ सूरह कुरैश पढ़ो। अब आपने पूछा मुर्शिद मैं सूरह कुरैश कैसे पढ़ूं?
मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ तुम 70 बार सूरह कुरैश 40 दिन पढ़ो, जाओ जब तुम्हारी 70 बार पूरी हो जाए तो 313 बार 40 दिन पढ़ो, जाओ तुम 313 बार पूरी हो जाए तो 1111 बार 40 दिन पूरी पढ़ो। तुम्हारे मुर्शिद तुम्हें खुद दर्ज दे रहे हैं, खुद तरतीब तुम्हें समझा रहे हैं। इस तरतीब को क्या कहेंगे? अमल। और इस पे जो मुरीद अमल करता है उसके ऊपर जो इसरार खुलते हैं। अब एक शख्स को मुर्शिद ने बोला सूरह कुरैश पढ़ो, अब वो सूरह कुरैश पढ़ रहा है, आई बात समझ में। अब वो सूरह कुरैश की एक मंजिल पर चला गया, मुर्शिद माशाल्लाह मुझे ख्वाब में बशारत हुई है, मुर्शिद मुझे ये मामला है, वो सिर्फ उसका ताल्लुक और मुर्शिद का ताल्लुक है, दुनिया का ताल्लुक नहीं है। तो मुर्शिद ने फिर उसको सूरह कुरैश की और जिक्र और तालीम करते गए, तो वो करीब होते 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 अपने रब के करीब चला गया। लेकिन उसने वो फन नहीं सीखा कि जो फन जो दुनिया में मामला में जो मसाइल से लोगों को निकाल सकता था। वो पहुंच गया, वो अपने मंजिल पे पहुंच गया। अब वो ये कर सकता है कि आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा सकता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कबूल करने वाला है। एक तरीकेकार तो ये, अब वही बंदा अपने मुर्शिद से कहता है कि मुर्शिद मैं सूरह कुरैश पढ़ता हूं, मैं चाहता हूं मुझे कुछ इसके ऐसे तरीकेकार बता दें कि मेरे पास एक बंदा आया, वो बड़ा परेशान हाल था, उसके ऊपर मैंने देखा कि मामला था, उसका घर तबाह बर्बाद हो गया था, मुझे कुछ तरीकेकार बता दें। मुर्शिद ने कहा एक काम करो, एक मिट्टी की हांडी लो, कुछ सामान लो, इस तरीके से इसके ऊपर से ये उतार दो, अब बताओ ये जायज, ये गलत है या नहीं, कि जाओ तुम उस बंदे का इस तरीके से इलाज कर दो। अब उसी मुरीद ने सूरह कुरैश पाबंदी के साथ रात को पढ़ रहा है, सुबह वो शख्स आया, उससे सामान मंगाया और उसका इलाज कर दिया, उसको उससे निजात मिली, उसके बच्चों ने दुआ दी, उसके घर वालों ने दुआ दी, उसके अहबाब ने दुआ दी। आई बात समझ में, वो उस मसाइल से निकल गया। तो सिखाया किसने? मुर्शिद ने। दो रास्ते, एक वो जो डायरेक्ट रब की तरह, आप बोलो भाई मुझे यार ये चीजें नहीं सीखना, ठीक है नहीं सीखो, आप रब की तरफ तो जाओ, रास्ता तो यहीं से निकल रहा है। आप बोलो कि नहीं मुझे यह भी सीखना है, मुझे उधर भी जाना है, मुझे यहां से भी जाना है, लेकिन यहां से मैं जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग जाऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा वहीं, पहुंचूंगा मैं वहीं, लेकिन मैं ये पूरा हुनर हो, ये सब कुछ फन सीखता हुआ जा रहा हूं मैं। तो आप यहां से अगर गुजर के जा रहे हो तो एक वो कहते हैं ना कि इंसान घाट घाट का पानी पी के जाता है, इंसान टूट टूट के बनता है, इंसान बिखर बिखर कर समेटता है। इस रास्ते के अंदर आजमाइश होती है, इस रास्ते के अंदर मसाइल होते हैं, इस रास्ते के अंदर मुसीबतें होती हैं, लेकिन अगर जो मुरीद उस पर कायम हो जाता है वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। लेकिन वो फिर अपने मुरीदों को भी ये सिखा सकता है, अपने शागिर्दों को भी सिखा सकता है। लेकिन एक शख्स कि जिसने सीधा सीधा सूरह कुरैश पढ़ी, वो सीधा सीधा चलता गया, वो इस रास्ते से बेखबर है, उसको नहीं पता कि इस रास्ते में क्या हुआ। अब जब उसको बताया कि इस रास्ते में ये हुआ, अच्छा ये हुआ रास्ते में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उसने ये नहीं बोला कि मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। कामयाब दोनों हैं, वो दोनों मुर्शिद की तवज्जो से चल रहे हैं, दोनों जिक्र इलाही से चल रहे हैं, दूसरे रब के कलाम पढ़ के चल रहे हैं। कोई हाजिर भी कर रहा है, कोई मौकलान को हाजिर कर रहा है, जिन्नात को हाजिर कर रहा है, उसको जला रहा है, शयातीन को जला रहा है, लोगों को मसाइल से निकाल रहा है, और एक शख्स सिर्फ दुआ से काम कर रहा है। दुआ से काम करना ऐसा है कि जैसे आंख पे इंसान के पट्टी बंधी हुई है, वो सफर पे लेके चला जा रहा है, और एक शख्स उसका दूसरा हाथ पकड़ के, आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, और वो उसके साथ दोनों साथ साथ अपने मुर्शिद के चल रहे हैं। एक दाएं जानिब मुर्शिद के साथ चल रहा है, एक बाएं जानिब मुर्शिद के साथ चल रहा है, सफर दोनों तय कर रहे हैं, लेकिन एक सारे सफर के मंजर अपनी आंखों से देख रहा है, और एक के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो सिर्फ अपने अंदर देख रहा है। गलत क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। पहुंच दोनों अपने मुर्शिद के साथ ही रहे हैं। अब शुगल क्या है? शुगल बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी रास्ते के अंदर एक ऐसे मकाम पर पहुंचकर खो जाना, वो शुगल है। यानी कि पहले इस रास्ते पे चलकर खुद को, यानी कि जो दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, उसको मिटा देना।
अगर मैं शुगल की बात करता हूं तो शुगल के 4 दर्जे हैं। शुगल का सबसे पहला दर्जा क्या है? ये इब्तिदा है। इब्तिदा मैं कहता हूं ना कि जुबान से होता है, लेकिन इंतहा जुबान से नहीं होता। शुगल का देखिए, मैंने जो भी चीज शुरू करी ना, बुनियाद से शुरू करी, सिफर से शुरू करी, बिल्कुल इब्तिदा से लेके चला, और इब्तिदा में आपको सब कुछ बताया कि इब्तिदा क्या है और इसकी इंतहा क्या होगी। शुगल के दर्जात की जो पहली जो इब्तिदा है ना, पहला दर्जा जो है वो ये कि जुबान से जिक्र होता है। वो कुछ भी हो, वो अल्लाह अल्लाह हो, अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, सूरह कुरैश हो, सूरह इखलास हो, सूरह मुजम्मिल शरीफ हो, सूरह यासीन हो, दुआए सैफी हो, जुबान से होता है और कल्ब उससे गाफिल होता है इब्तिदा में। अच्छा, इस शुगल को कहते हैं कि ये शुगल ज़ईफ है, यानी कि ज़ईफ है। फायदा होगा, सवाब मिलेगा, उसका असर होगा, लेकिन इसको ज़ईफ कहा गया है। अब इसका दूसरा दर्जा क्या है? इसका दूसरा दर्जा यह है कि आपका जिक्र जुबान से हो रहा है, शुगल जुबान से हो रहा है, और दिल, आपके मुर्शिद ने कहा अब तुम दूसरे दर्जे में दाखिल हो, और एक काम यह करना कि जब तुम दाखिल हो तो अपने कल्ब पे तवज्जो करना और कोशिश करना कि कल्ब से तुम्हारे आवाज आए। जुबान से भी हो रहा है, कल्ब से भी हो रहा है, लेकिन कल्ब पे हो रहा है तो तकलीफ के साथ हो रहा है, यानी कि तकल्लुफ के साथ हो रहा है। तो जो दूसरा दर्जा है वो शुगल तकल्लुफ है, यानी कि तकलीफ के साथ हो रहा है, यानी कि उसमें तवज्जो डाल रहा है, कभी गाफिल हो रहा है, कभी हो रहा है। ये भी इसका दर्जा है। अब तीसरा दर्जा इसका क्या है? तीसरा दर्जा इसका यह है कि जब इंसान जुबान से जिक्र कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, जब वो कल्ब से भी हो रहा है और उसके जो दुनियावी मामलात हैं, ऑफिस के काम हैं, घर के काम हैं, किचन के काम हैं, घर के काम हैं और दूसरी जगहों के काम है, जब उस कामों पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो और वो जुबान और अपने कल्ब से कर रहा हो, किससे कर रहा हो? अपने कल्ब से कर रहा हो, अपने कल्ब से कर, उसको कोई परेशानी नहीं, आपको कल्ब पे तवज्जो नहीं देनी, लेकिन वो काम सब कुछ चल रहा है और ये भी चल रहा है। इसको कहते हैं शुगल कल्बी, यानी सबसे अजीम, सबसे बेहतर शुगल। इसका तीसरा दर्जा है शुगल का ये, यानी कि जिससे इंसान का कल्ब जारी होता है। अब इसका जो चौथा है ना, चौथा दर्जा है, वो सबसे आला और सबसे अफजल और सबसे अकबर है। वो क्या है कि जब इंसान पहले दर्जे से दूसरे दर्जे में दाखिल होता है, दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे में दाखिल होता है, जब तीसरे से चौथे दर्जे में दाखिल होगा तो वो अपनी हस्ती को मिटा देता है, फना हो जाता है, जिसे शुगल फना कहा जाता है। खत्म हो गया, यानी कि तू नहीं रहा, वो मैं हो गया, मैं नहीं रहा, वो तू हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। ये वो है कि जो समझ लो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वो मादरजात वली होते हैं कि जो मखसूस होते हैं, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड होता है। जो कस्बी करने वाले होते हैं वो कसब से जो उस दर्जे तक पहुंचते हैं वो दर्जा सोयम तक रहते हैं, दर्जा चहारम तक पहुंचने के लिए फिर वो अपने हस्ती को मिटा देते हैं। मैं समझता हूं शुगल आपके समझ आ गया होगा। शुगल क्या है? इब्तिदा में जुबान से हम करेंगे, लेकिन इंतहा इसकी जुबान से नहीं होगी, इसकी इंतहा फिर आपका अंग अंग, आपका वजूद, आपका जिक्र, आपका बाल, आपके हर चीज वो उसी में ढल जाएगी। इंतहा ये होगी कि आपके अंदर जो रब की सिफातें मौजूद हैं वो तहरीक में मुंतकिल होकर अपने, ये समझ लें कि तमाम तजल्लियात का ज़ोर उसके वजूद पर हो जाता है। ये जैसे आपने सुना होगा कि फला बुजुर्ग की हिस्ट्री में हमने पढ़ा, हमने अपने मुर्शिद से सुना कि एक बुजुर्ग थे, आप अपने हुजरे में थे, और जब आप आपके हुजरे में थे तो आपके आज़ा मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए थे। अच्छा, अब
इतनी तमहीद बांधने का मकसद हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है कि शुगर है क्या। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती हमारी ये है, हम तमाम लोगों की कि हम लोग ये समझते हैं कि जब तक हमारी नफ्स कशी नहीं होती हम शुगर नहीं कर सकते। जबकि मैं आपको एक आसान सा तरीक़ेकार समझाता हूँ। देखो, एक बात याद रखना, जो लोग नफ्स कशी के मामलात में लगे वो फिर लगे ही रहे, क्योंकि नफ्स कशी कहते हैं कि उसको मार देना, मर जाना उसका नफ्स का। और लेकिन ये बात याद रखना कि हमें नफ्स कशी नहीं करनी चाहिए। समझना मेरे इस अल्फाज को, हमें नफ्स कशी नहीं करना चाहिए, हमें ज़ब्त कशी करना चाहिए। यानी कि देखो, नफ्स तुम्हारा नहीं मरता, किसी इंसान का नफ्स नहीं मरता, ये जहन में रखना। वो लागर ज़रूर हो जाता है, मरता नहीं है। हम सारी ज़िंदगी नफ्स कशी करते रहे, जबकि हमें हुक्म था ज़ब्त करने का, ज़ब्त कशी करने का। ज़ब्त कशी कहते हैं कि उसको काबू में करने का। अब जैसे मिसाल के तौर पे, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ आपको कि जैसे नफ्स जो है ना, वो हमारी, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक ताकतवर घोड़ा। अब ताकतवर घोड़े के ऊपर कोई कमज़ोर शख्स को बिठाल दो, उसको बोलो उस पर तो सवारी कर, वो कुछ कदम तो सवारी करेगा, उसके बाद वो घोड़ा अपनी पीठ से उसको रौंद देगा, उसको गिरा देगा, जो कमज़ोर होगा। लेकिन अगर उस ताकतवर घोड़े पर ताकतवर तरीन ही शख्स बैठे और घोड़े को महसूस हो कि उसके पैर मेरे सीने पे लग रहे हैं, मेरी पुष्ट पे लग रहे हैं, मेरे पेट पे लग रहे हैं, तो वो उसको बिल्कुल सही तरीके से लेके चलेगा। हमने इस घोड़े को सिर्फ काबू करना है, खत्म आपसे नहीं होगा ये। आप जितनी कोशिश कर लें आपसे नहीं होता ये खत्म, काबू में रहेगा आपसे। और काबू में ही करने का हमें हुक्म दिया गया है इब्तिदा में। क्योंकि देखो, हम जब इब्तिदा से चल रहे हैं ना, तो हम इंतहा की बातें नहीं करेंगे, हम इब्तिदा ही की बातें करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रोकना है। किससे? तमाम बुराइयों से, तमाम गुनाहों से। आई बात समझ में? और ऐसी चीज़ों से जो हमें शरीयत से दूर कर दें, हमें नेकी से दूर कर दें, हमें रब से दूर कर दें, हमें मुर्शिद से दूर कर दें। हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना है और काबू में करना है। ये चीज़ हमारे काबू में आती है तो फिर शुगल में हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब